हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। सीरीज का ये 7वां वीडियो है। पिछले जो वीडियो है उसमें पार्ट 5 में हमने बैकअप फंक्शन को डिफाइन किया है। आप पार्ट 5 को देखें पाइथन सीरीज का। और दूसरा पार्ट 6 में हमने लोड अंडरस्कोर प्रोक्सीज को डिफाइन किया है। आपको अगर ये दोनों वीडियो देखना है तो मेरे जो पिछले जो वीडियोस है उनका पार्ट 5 और पार्ट 6 देखें। तो आज से पार्ट 7 में हम ये चाहते हैं कि एक लिस्ट हमारे पास है और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि इसमें कौन से प्रोक्सीज वर्किंग करते हैं कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले उस फंक्शन को बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए और उसी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट और आगे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट। इसी मॉड्यूल के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोक्सीज को चेक करेंगे। अब ये मॉड्यूल तो मैंने यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे वो फंक्शन हम लिखते हैं। तो फंक्शन का जो नाम है वो हमारी जो पर्पस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम डिफ लिखते हैं और आगे हम लिखते हैं प्रोक्सी चेक प्रोक्सी लिखते हैं, सॉरी चेक अंडरस्कोर प्रोक्सी प्रोक्सी। और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस और इसी के अंदर एक पैरामीटर हम वो करते हैं, वो है लिस्ट अंडरस्कोर प्रोक्सी। और दूसरा है टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी। अब इनको हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट अंडरस्कोर प्रोक्सी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम प्रोक्सीज को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम प्रोक्सीज तो किसी लिस्ट से उठाना चाहते हैं, तो वो लिस्ट सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, कौन से फंक्शन के अंदर आएगा, डिफ लोड अंडरस्कोर प्रोक्सी के अंदर आएगा। और उसी के अंदर आके इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने लगा दिए हैं, उसी से पास होके वो जो फाइनल प्रोक्सीज है जिनको हमने यूनिक प्रोक्सीज का नाम दिया है ये वाले। तो जब ये यूनिक प्रोक्सीज क्या होंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे, इसी लिस्ट के अंदर आने के बाद क्या होगा, इसी फंक्शन के अंदर आके ये चेक होंगे। तो ये कैसे होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन के अंदर क्लोज किया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन है और इसी फंक्शन के अंदर हमने ऊपर वाला पूरे फंक्शन को लाके यहाँ पे क्लोज किया। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं इसके अंदर लाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, लिस्ट अंडरस्कोर प्रोक्सी इस रेफरेंस के थ्रू इसके अंदर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपल लिखेंगे लिस्ट अंडरस्कोर प्रोक्सी इक्वल टू ये। तो अब ये क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन इसी रेफरेंस के जरिए से यहाँ पे आ गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी है, इसको डिफाइन करना है। तो इसको को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा लूप फंक्शन है। तो लूप फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो प्रोक्सी की जो टाइप्स है उनको हमें लूप फंक्शन के थ्रू यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी। और यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी। और यहाँ पे हम इन, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट तैयार करते हैं और इसी के अंदर हम डबल कामा इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम लिखते हैं HTTP। और इससे बाहर निकल के हम एक कामा लगाते हैं और यहाँ पे फिर हम इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं HTTPS। ठीक है, अब क्या होगा, इसी लूप फंक्शन के थ्रू यहाँ HTTP और HTTPS जितने भी प्रोक्सीज आएंगे, ठीक है, वो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के थ्रू उनको चेक करेंगे। अब ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कोलन हम लगाते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन के आगे हमें कोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो भी प्रोक्सीज हम चेक करेंगे, जो प्रोक्सीज वर्किंग करते हैं, उनको एक लिस्ट के अंदर लाना है। तो हमें एक लिस्ट चाहिए और लिस्ट का हम नाम रखते हैं वर्किंग अंडरस्कोर प्रोक्सीज और इक्वल टू हम एक ब्लैंक लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक लिस्ट तैयार हो गया। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमने क्या किया, जो प्रोक्सी से HTTP और HTTPS जो प्रोक्सीज की टाइप है उनका एक लूप फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब हमने लोड
प्रोक्सीज। इसके अंदर क्या हो, ऊपर वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे इस वक्त प्रोक्सीज की लिस्ट इसके अंदर आ चुका है। अब उनको भी हम वन बाय वन क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक लूप फंक्शन हमें इसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। फिर इसके लिए यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे फिर फॉर लिखने के बाद एक अलग नाम उसको देते हैं, उस लूप फंक्शन को उसको देते हैं प्रोक्सी इन टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रोक्सी लिस्ट है इसके अंदर क्या करेगा, ये जो प्रोक्सी रेफरेंस है वन बाय वन एक एक प्रोक्सीज को उठाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से एक प्रोक्सी इसी रेफरेंस से हम उठाते हैं और उसमें हम देखना चाहते हैं कि उसकी जो फॉर्मेटिंग के अंदर कोई स्पेस तो नहीं। उसी स्पेस को रिमूव करने के लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी इक्वल प्रोक्सी डॉट स्ट्रिप, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, प्रोक्सीज के जो फॉर्मेट के अंदर अगर कोई स्पेस है तो उसको ये रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स अब नीचे हम आते हैं। नेक्स्ट हम एक और एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाहते हैं और उसका नाम हम रखते हैं प्रोक्सी अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है। और इसको इक्वल हम करते हैं और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, डबल कोड, और इसमें हम लिखते हैं HTTP और यहाँ से बाहर निकल के हम एक कोलन लगाते हैं और यहाँ पे F को एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा लगाते हैं और उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले जो प्रोक्सी टाइप है उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोक्सी टाइप को हम किस तरीके से लाएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इसी के अंदर हम लिखते हैं टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी, ठीक है, टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी। आने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक कॉलन लगाते हैं और दो क्रॉस हम लगाते हैं और फिर हम ये लगाने के बाद एक दूसरा हम अभी एक प्रोक्सीज को लेना चाहते हैं। तो इसके बाद दोबारा हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हम ओपन करते हैं और इसके अंदर हम दोबारा प्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले HTTP को वो करेगा, हिट करेगा और यहाँ से HTTP प्रोक्सी इस टाइप के थ्रू एक HTTP ले लेगा और यहाँ पे क्या होगा, इसी लूप फंक्शन के थ्रू इसी लिस्ट में से एक प्रोक्सी को उठा के यहाँ पे डालेगा और उसको रन करके देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं बाहर। यहाँ पे आने के बाद हम एक कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को दोबारा से दोहराते हैं HTTPS के लिए, ठीक है। एक स्पेस देते हैं और यहाँ पे डबल कॉलम वो इन्वर्टेड वो करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं HTTPS और फिर यहाँ से बाहर निकलते एक कॉलम लगाते हैं और उसके बाद हम F को एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा और उसी के अंदर हम दोबारा से क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी, ठीक है। अंडरस्कोर प्रोक्सी हमने लिखा। लिखने के बाद यहाँ बाहर निकलते एक कोलन लगाते हैं, फिर डबल क्रॉस हम लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर करते हैं हम इसको, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया और इसको यहाँ कहाँ पे आते हैं, इसी यहाँ पे आके एक दोबारा से हम एक इंटर लगाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम दोबारा कमा लगाते हैं, फिर इंटर दबाते हैं। अब इस तरह इसको हम राइट करते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा एक स्पेस आगे लेके आते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं, ओके। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर इंटर दबाते हैं और एक और इंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई। ट्राई क्या है, ये जो फॉर लूप फंक्शन है इसके अंदर इसको क्लोज के ओपन करते हैं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आके इसमें हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स इक्वल करके हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट का लिंक इसमें डालते हैं
और यहाँ पे इस लिंक को कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये लिंक आप अपने मर्जी से किसी भी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोक्सीज। ठीक है, प्रोक्सीज इक्वल, ठीक है। फिर प्रोक्सीज इक्वल के बाद हमें किसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, इसी रेफरेंस को इधर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम तो हम क्या लिखते हैं, प्रोक्सीज डिक्ट। ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं लगाने के बाद टाइम आउट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, हम इसको 5 सेकेंड देना चाहते हैं। फिर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा रिस्पॉन्स हमने किया, अब हम स्टेटस को वो करना चाहते हैं, स्टेटस। अब स्टेटस इक्वल टू रिस्पॉन्स, पूरा रिस्पॉन्स किसके अंदर लाना चाहते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, स्टेटस कोड। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ का एक वो कंडीशन रखते हैं, इफ़ स्टेटस और यहाँ पे कंडीशन हम लगाते हैं और इक्वल 200 और कॉलम। ठीक है, रेज एक्सेप्शन और यहाँ हम लिखते हैं स्टेटस। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम एक प्रिंट लेंगे, प्रिंट, और इसके अंदर हमें क्या इसमें एक कलर हम डालना चाहते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगा वो कलर की शक्ल में आ जाए। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी कलर। ठीक है, डॉट वो क्या हो, ग्रीन हो। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद हम एक को एज ए स्ट्रिंग लेने के बाद हम यहाँ इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाए, प्रोक्सी आ जाए। ठीक है, तो फिर हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद क्या हो, यहाँ पे एक इस तरह लाइन हम ड्रा करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं उसके अंदर गुड लिखते हैं। अच्छी क्या है ये प्रोक्सी, एक अच्छा प्रोक्सी है कि हम इसका एक वो करते हैं, शो करते हैं। फिर हम टाइप लिखते हैं, टाइप प्रोक्सी टाइप, यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी टाइप। उसमें हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम लिखते हैं टाइप अंडरस्कोर प्रोक्सी लिखते हैं, ये भी आ गया। और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, स्टेटस को शो करना चाहते हैं। तो स्टेटस के लिए हम प्रोक्सी टाइप भी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, स्टेटस को कैपिटल करते हैं, स्टेटस। फिर आगे हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटस। ओके, और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल के हमें क्या करना है, एक प्लस का साइन लगाते हैं और आगे हम फिर प्रोक्सी कलर और डॉट हम लिखते हैं एम्स। ओके, ये आगे। अब ये सारे कुछ हमने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमें प्रिंट लिखना है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन का वो लिखना है, हमें दोबारा से क्या लिखना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, हम लिखते हैं एक्सेप्शन, हम लिखते हैं एज ए लेकिन इससे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोक्सी लिखना है। ये छोटे छोटे जो गलतियाँ इसको पूरा करते हैं, प्रोक्सी। ठीक है, तो ये लिखने से पहले हमें क्या करना, चलो ये लिखते हैं, लेकिन इससे पहले क्या करना है कि ये जो रिपोर्ट आएगा, जो रिक्वेस्ट हम भेजेंगे उसके अगेंस्ट में अगर ये स्टेटस
200 आ जाए तो इट मीन्स ये कि ये प्रॉक्सी जो हमने टेस्ट किया वो वर्किंग करा। तो उसको हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक हमने एक वो वर्किंग प्रॉक्सीज का ये जो लिस्ट हमने तैयार किया था इसके अंदर इसको अपेंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से अपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग अंडरस्कोर प्रॉक्सीज, ठीक है, डॉट अपेंड हमने लिखा और अपेंड है। और यहाँ पे एफ को एज ए स्ट्रिंग हम लेते हैं और इसके बाद कामा लगाते हैं, सिंगल कामा, और इसके अंदर एक तो हमें क्या चाहिए, प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं और उससे आगे हमें क्या चाहिए, एक टाइप चाहिए। बस ये दो चीज़ें चाहिए, टाइप अंडरस्कोर प्रॉक्सी, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या हो, इसी के अंदर जाके अपेंड हो इसके अंदर, ठीक है। ये सारा कुछ हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन रिपोर्ट वो करना है, इसको यहाँ पे एक स्टेप आगे लेके आते हैं, यहाँ से ओके। और यहाँ पे फिर इसको इंटर करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट को हमने क्लोज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इस वजह से एरर शो हो रहा है। तो ये एरर कहाँ किस वजह से शो हो रहा है ये हमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी इसको हमने क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे कोई इशू क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जाके लास्ट में इसको भी यहाँ पे जाके हम देखते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर है। तो ये जो ट्राई है ये इसको अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पर इस तरह होता है। चलो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो जब इसको हम फाइनल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे इसको एक स्टेप और आगे लेके आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको रिमूव होना चाहिए। अब ये रिमूव हो गया क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो एक स्टेप इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे इसका भी एक प्रिंट लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और फिर एक पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर भी हम इसको जो एरर रिपोर्ट है उसको भी एक कलर दे सकते हैं। तो चले हम लिखते हैं प्रॉक्सी कलर लिखते हैं डॉट रेड, ठीक है। और फिर आगे प्लस और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम एफ को एज ए स्ट्रिंग हम लेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर हम लिखते हैं एरर। उसके अंदर हम सबसे पहले उससे प्रॉक्सी को मेंशन करेंगे जो वर्किंग नहीं कर रहा है। तो वो जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम प्रॉक्सी लिखते हैं जस्ट। और उसके बाद आगे हम आके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं नॉट वर्किंग, ये लिखते हैं। फिर इसको इधर क्लोज करते हैं और उसके बाद जो भी आएगा एरर रिपोर्ट जनरेट होगा, ठीक है। वो यहाँ पे हम ये लिखते हैं और उससे आगे हमें क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक स्पेस देते हुए प्लस का साइन, फिर हम कलर प्रॉक्सी, ठीक है, कलर हम लिखते हैं और फिर प्लस फिर डॉट एंड्स, ठीक है। ये आ गया। अब ये सारा हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, हम एक ट्राई यहाँ पे लिखते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं ट्राई, फिर इसके नीचे हम लिखते हैं ओपन विथ ओपन, और इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड प्रॉक्सी डॉट टेक्स्ट। और आगे जाके हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज है, ये जो ऊपर वाले जो प्रॉक्सीज है वर्किंग प्रॉक्सी, ये इसके अंदर अपेंड हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर ए लिखते हैं और इससे फिर बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद एज ए फाइल, फिर कॉलन लगाते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, एक लूप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर वर्किंग अंडरस्कोर प्रॉक्सी इन, फिर हम लिखते हैं वर्किंग अंडरस्कोर प्रॉक्सीज, ठीक है। ये एक लूप हमने क्रिएट किया। फिर हमें इंटर करना है
इंटर करने के बाद हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और इसके अंदर हम लिखते हैं वर्किंग अंडरस्कोर प्रॉक्सी कामा, ठीक है, कामा के बाद हम फाइल इक्वल फाइल। तो अब इस फंक्शन के ज़रिए से क्या होगा, जो वर्किंग प्रॉक्सी से एक एक जो प्रॉक्सी लूप की सूरत में इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर वो अपेंड होता जाएगा, ठीक है। तो अब पे हम नीचे आते हैं, एक और एरर रिपोर्ट हम वो राइट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन और एज ए, ठीक है। अब इसका भी हम प्रिंट लेते हैं, इसको कलर की सूरत में हम नहीं लिखते, जस्ट सिंपल लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम फिर सॉरी प्रिंट, और इसके अंदर हम f को एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एरर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरर लिखने के बाद कॉलम, फिर ड्यूरिंग सेविंग प्रॉक्सीज, बस जस्ट इतना लिखते हैं। उसके बाद हम इसी उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखते हैं, जो भी रिपोर्ट जनरेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सारा फंक्शन यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को उठा के जो हमारा जो लास्ट जो वो है मेन फंक्शन है, उसके अंदर इसको लाना है। तो इसको अभी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो अभी इसको नीचे लाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं ताकि इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सही हो। तो अब ये जो पूरा होल फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट अंडरस्कोर प्रॉक्सी, और यहाँ पे ये जो फॉर लिखा है इसको हमें क्या ये इस तरह नहीं आना चाहिए सर। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा गलती हमने ये किया है कि हमें लिस्ट टाइप का तो हमने लूप में ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लूप ले लिया है टाइप का, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, लिस्ट अंडरस्कोर को लूप नहीं ले लिया था, यहाँ पे उसका लूप ले लिया है, लेकिन यहाँ पे आगे रेफरेंस में हमने उसको नहीं दे दिया है, बल्कि हमने टाइप को दे दिया है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना है, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, टाइप अंडरस्कोर प्रॉक्सी की जगह आपको लिस्ट अंडरस्कोर प्रॉक्सी करना है, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा मैंने गलती किया है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है। अब ये इधर अंडरलाइन हो रहा था, ये अब ख़त्म हो गया। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये लिस्ट अंडरस्कोर प्रॉक्सी, और यहाँ पे हमने लिखा है फॉर टाइप अंडरस्कोर प्रॉक्सी इन, इसको लूप में रखा है। अब यहाँ पे आप आके क्या करना है दोस्तों, इस पूरे फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इसके अंदर लाना है, इसी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फिर इंटर हम करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी करके इस पूरे फंक्शन को हम अब यहाँ पे लाते हैं। तो जैसे ये फंक्शन पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इस फंक्शन को हमने ओवरऑल डिफाइन किया, ठीक है। ये फंक्शन इसके अंदर पूरा का पूरा इसी के अंदर डिफाइन हो चुका है। तो अब अच्छा दोस्तों, फाइनली हमने इस फंक्शन के अंदर ये एक वो है कोड है, इसको हमने शामिल नहीं किया था, इसको आप शामिल करें। इसके अंदर हमने ये किया है प्रिंट, और ये सारा कोड हमने लिखा है, इसको आप नए सिरे से आप शामिल करें क्योंकि नहीं है। और एक दूसरा यहाँ पे ये जो फाइल है, यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने फाइल का स्पेल मैंने गलत लिखा है, वो आप दुरुस्त कर लें इसी जगह पे। तो अब क्या करते हैं कि ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गुड प्रॉक्सी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 9 प्रॉक्सीज हैं, और यहाँ पे बैकअप प्रॉक्सी है, ये फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त खाली है। और यहाँ पे जो प्रॉक्सी लिस्ट है जिसके अंदर जो प्रॉक्सीज है वो चलते हैं या नहीं चलते हैं, वर्किंग में है या नहीं है, वो लिस्ट है, ये है
इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल कितने प्रोक्सीज है, 24 है। अब इन सबको मैं क्लोज करता हूं और उस फंक्शन को अभी रन करके देखते हैं कि ये फंक्शन वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आके इसको अभी रन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वो है रन करेगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे गुड प्रोक्सी टेक्स बैकअप इन बैकअप प्रोक्सी डॉट टेक्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये जो गुड प्रोक्सी के अंदर जो प्रोक्सीज थे वो उस वक्त गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रोक्सीज यहाँ से इसके अंदर बैकअप प्रोक्सी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं और उसके बाद ये इसके अंदर प्रोक्सीज रिमूव हो गई, क्योंकि अभी नया आपको प्रोक्सीज चेक करके दोबारा इसके अंदर सेव करना है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर वो आ चुके हैं नहीं आ चुके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो प्रोक्सीज यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस फंक्शन ने यहाँ तक तो काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोक्सी अंडरस्कोर लिस्ट है इसको यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोक्सी अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी मैंने अंदर फंक्शन क्रिएट किया है, तो वो डॉट टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा। अब इंटर हम दबाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो यूनिक प्रोक्सीज है वो 23 है। अब इसके अंदर जो प्रोक्सीज वर्किंग करते हैं या नहीं करते वो चेक करेगा, ठीक है। अभी ये इस वक्त इसने पहला एक प्रोक्सी फाइंड किया है जो इस वक्त काम कर रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो HTTP प्रोक्सीज थे इनको इसने सेव किया, क्या है ये इसके अंदर आ चुके हैं या नहीं। तो यहाँ आप नोटिस करें कि एक प्रोक्सी है जो वर्किंग कर रहा था उसको इसने यहाँ पे सेव किया है। तो दोस्तों ये फंक्शन बहुत ही अच्छे अंदाज से काम कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।